we will discuss some 2 to 3 important questions. Okay, in this I will discuss importance of layout and design in service organization. Then we will discuss with the service scape. ये केस स्टडी रहेगा, एक नॉर्मल सा एक शॉर्ट नोट आता है सर्विस स्केप के ऊपर. ओके, देन वी विल डिस्कस सर्विस कल्चर ऑल्सो, सर्विस कल्चर एंड हाउ टू डेवलप सर्विस कल्चर इन द ऑर्गेनाइजेशन. Okay, so first question we will go ahead with the importance of layout and design in service organization. तो सबसे पहले हम लेआउट की बात करेंगे. लेआउट होता क्या है? लेआउट होता है जिसमें हम पर्टिकुलर चीज़ें, जो पर्टिकुलर एक ऑर्गेनाइजेशन होता है उसके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें लगती है, क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लगते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स लगते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे. सबसे पहला है ईजी एंट्रेंस. यस, एंट्रेंस जो होगा वो इजी होगा. पब्लिक को पता चलना चाहिए कि भाई जिस ऑर्गेनाइजेशन में हम एंटर कर रहे हैं उसका एंट्री गेट कहाँ पे है. ओके, उसमें कंफ्यूजन रहेगा तो फिर कैसे वो अंदर आके सर्विसेज को कंज्यूम करेंगी, है ना. सेकेंड इज वेल पार्किंग एरियाज. ओके, जैसे कि आज की डेट में आपको पता रहेगा कि अगर आपने नो पार्किंग में अगर गाड़ी पार्क कर दी गई तो क्या होता है, आरटीओ आती है और आरटीओ वाले गाड़ी लेके चले जाते हैं, फिर हमें फाइन भरना पड़ता है. तो हम कैसे कि अगर हमने नो पार्किंग में पार्किंग भी कर लिया तो हम लोग कैसे कि बिंदास होकर फ्रीडमली हम लोग शॉपिंग नहीं कर पाते. हमें टेंशन रहता है, डर रहता है कि भाई हमारी कोई गाड़ी लेके ना जाए. आज देखिए आज की डेट में बहुत सारे बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में बड़े बड़े सिक्योरिटी गार्ड्स उन्होंने रखे हैं बाहर, और लोगों की गाड़ियों की पार्किंग के लिए वो वहाँ पे सिक्योरिटी देते हैं, है ना. देन इजीली एक्सेसिबल फैसिलिटीज़, जैसे कि आप देखोगे कि फायर एक्सटिंग्विशर ये बहुत ऐसे जगह पे रखा जाता है कि लोगों को इजीली रिकग्नाइज्ड हो, है ना. बेसमेंट नाम दिया रहता है वहाँ, यहाँ पे आप बेसमेंट है, यहाँ पे टॉयलेट्स है, यहाँ पर फ्रेश रूम्स है, ये सब हम डिस्कस कर सकते हैं. ये पर्टिकुलर चीज़ें आपको दिखाई देंगी, है ना, प्लानोग्राम्स में दिया जाता है. देन पार्किंग एरियाज जो हमने डिस्कस किए. देन वेल वॉकिंग एरियाज. यस, आज आप देखोगे कि बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस हो, बड़े बड़े अगर आप देखोगे कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हो, क्लासेस हो, स्कूल्स हो, कॉलेजेस हो, इस तरह से बेंचेस को सेग्रीगेट किया जाता है, इस तरह से उनको लाइन अप किया जाता है जैसे कि स्टूडेंट्स और टीचर का प्रॉपरली मूवमेंट हो सके, टीचर्स कंफर्टेबली उनके जगह पे जाके उनके डाउट सॉल्व कर सके, है ना. स्टूडेंट्स भी वहाँ से उठ के टीचर के पास आके डाउट सॉल्व करें, उनको बता दे कि सर हमें ये डाउट्स है, या इवन दो एंट्री एंड एग्जिट के लिए बहुत ईजी रहता है. देन डिज़ाइन. डिज़ाइन मतलब क्या होता है? डिज़ाइन का मतलब होता है कि इंटरेक्शन बिटवीन द सर्विस प्रोवाइडर एंड द कंज्यूमर्स. ओके, इंटरेक्शन बिटवीन द सर्विस प्रोवाइडर एंड कंज्यूमर, जैसे कि सीक्वेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर. इसमें सबसे पहला पॉइंट है सीक्वेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर. ओके, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब क्या? जैसे कि आप देखोगे कि जो एक नॉर्मल से एक शॉप देखेंगे हम, जो भी शॉप हो, जैसे कि स्टार्टिंग में अगर आप देखोगे कि एक जनरल स्टोर हो, जनरल स्टोर में हम जाते हैं ओके गुड्स खरीदने के लिए, तो आप कभी भी देखेंगे कि उनके सबको डेयरी फ्रूट्स है या डेयरी मिल्क है, कर्ड है, उनके लिए अलग सा फ्रिज रहता है, और वो लोग क्या करते हैं थोड़ा दूर रखते हैं अपने फूड ग्रेन्स के थ्रू. सपोज अगर वहाँ पे वाटर गिर गया तो फूड ग्रेन्स खराब भी हो सकते हैं. दैट इज कॉल्ड द सीक्वेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर. ऐसे इस तरह से वो कबर्ड्स वैसे मेंटेन करते हैं, है ना. देन मूवमेंट ऑफ पीपल शुड बी इजीली. यस, आज आप देखिए कि हम मॉल्स में जाते हैं, बड़े बड़े मॉल्स में जा रहे हैं, वहाँ पे हम क्यों जाते हैं? क्योंकि वहाँ पे चीज़ें हमें डिस्काउंटेड रेट पे भी मिलती है, और हमें वहाँ पे शॉपिंग करने के लिए बिल्कुल भी ऐसा नहीं बोला जाता कि भाई अभी 1 घंटे में आपको चला जाना चाहिए. बिल्कुल नहीं, आपका टाइम है, आप ले सकते हैं, आपके ऊपर ऑप्शंस है, आपको जो लेना है आप ले सकते हो, और ईजिली मूवमेंट होता है. देखिए बड़ी बड़ी ट्रॉलीज भी लेके चलते हैं. ओके, दिवाली पीरियड होता है, होली का पीरियड होता है, रमज़ान का पीरियड होता है, बहुत ज़्यादा क्राउड रहता है उस वक्त भी, बट फिर भी पब्लिक वहाँ पे जाती है और शॉपिंग करती है. क्यों करती है? क्योंकि मूवमेंट ऑफ पीपल इज ईजीली. देन कंजेशन अवॉइड करना. यस, आप देखोगे कि अगर सपोज एक ट्रॉली दूसरों को अगर लग रही है तो लोग वहाँ पे जाते नहीं, क्योंकि फाइट्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, है ना. देन फ्लेक्सिबिलिटी. फ्लेक्सिबिलिटी मतलब क्या? कि कुछ भी अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर में चेंजेस करना है, सपोज आपको ये पर्टिकुलर एरिया डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए रखने हैं तो आप उसमें चेंजेस ला सकते हैं. उसके लिए आपको वैसे कनेक्शंस वहाँ पे अवेलेबल करवाना भी ज़रूरी है, जिसमें आपको रिजिड नहीं होना चाहिए. आप चेंजेस ला सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं कि इट शुड नॉट बी रिजिड, इट शुड बी फ्लेक्सिबल. ओके, देन वी विल डिस्कस अबाउट द सर्विस स्केप. सर्विस स्केप ये जो पर्टिकुलर वर्ड है, ये मॉडल है, ये डेवलप किया गया है बूम्स एंड बिटनर में. बूम्स एंड बिटनर
ओके ये दो पर्टिकुलर इंसानों ने ये पर्टिकुलर मॉडल डेवलप किया है। ये शॉर्ट नोट में आता है सर्विस स्केप। ओके जैसे कि एग्जांपल क्या है, इसका मतलब क्या है पहले हम देख लेते हैं कि इसका मतलब होता है कि आप जहाँ पर जो सर्विस दे रहे हैं उसका फिजिकल एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए। ओके क्योंकि लोग आपके पास तभी आते हैं जब आपके यहाँ पे फिजिकल एनवायरनमेंट अच्छा हो। ओके अगर एक शॉप है आपकी, वहाँ पे आप क्लीनलीनेस नहीं रखते हो, लोगों को वहाँ पे स्टैंड रहने के लिए ठीक से जगह नहीं है, दे डोंट हैव अ प्रॉपर प्लेस टू स्टैंड देयर। ओके वेटिंग के लिए भी बराबर, मतलब अगर वेटिंग भी जरूर करना है तो भी उनके लिए अच्छे से अरेंजमेंट करके रखनी चाहिए। दैट इज कॉल्ड एज अ फिजिकल एनवायरनमेंट। आप देखोगे बहुत सारे होटल्स में या बहुत सारे बैंक्स में वहाँ पे कुर्सियाँ टेबल रखे जाते हैं, जहाँ पर अगर कस्टमर्स बहुत बड़ी भीड़ है डिपॉजिट करने के लिए, विड्रॉल्स करने के लिए, तो उन्हें बैठाने के लिए बहुत जगह सोफास चेयर्स वहाँ पे मेंटेन करते हैं। दैट इज कॉल्ड एज अ फिजिकल एनवायरनमेंट, दैट इज कॉल्ड एज अ सर्विस के। ओके जैसे कि और एक एग्जांपल ले सकते हैं कि भाई आज की डेट में देखिए रेलवे जो एसी कंपार्टमेंट्स लेके आ चुकी है ना, ये क्या है, ये सर्विस के भी है कि जिसको लगता है कि भाई मुझे जनरल डब्बे में जनरल इसमें जाना ही नहीं है, जनरल डिब्बे में मुझे सफ़र ही नहीं करना है, तो मुझे चाहिए एसी का कंपार्टमेंट, मुझे जनरल कंपार्टमेंट में सफ़र ही नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि मैं पे करने को तैयार हूँ। जैसे कि एयरलाइंस भी है कि आज आप देखोगे कि नॉर्मल जनरल एयरलाइन नॉर्मल भी सीट्स रहती है, देन बिजनेस क्लास ट्रैवल्स भी रहता है जहाँ पर आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करता है ना, इज कॉल्ड एज सर्विस के। ओके जैसे कि अगर होटल्स, अगर आप चाहते हैं कि सपोज आप और आपकी वाइफ सपोज उसका बर्थडे है तो आपको चाहिए कैंडल लाइट डिनर, एग्जाम्पल है तो कैंडल लाइट डिनर चाहिए। ओके तो आप जाते हैं, फिर उन्हें होटल में लेके चले जाते हैं, तो वो चाहते हैं कि भाई हमें ऐसा एक जगह दीजिए जहाँ पे हम कैंडल लाइट डिनर करें और कोई म्यूजिशियंस रहे जो हम बर्थडे सेलिब्रेट करें, हमें दूसरों के सामने बिल्कुल नहीं ऐसा हमें प्ले नहीं करना है, हम हमारे एंजॉयमेंट खुद जीना चाहते हैं। दैट इज कॉल्ड एज द सर्विस के, दैट प्रोवाइड द सर्विस के। ओके तो ये सारी सुविधा क्या होती है, जो फिजिकल एनवायरनमेंट होता है, जो प्रोसेस टेक प्लेस करती है। ओके दिस इज कॉल्ड एज अ सर्विस के। देन आता है सर्विस कल्चर। देन आता है सर्विस कल्चर। सर्विस कल्चर का मतलब क्या है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं ट्राई ज़रूर करना है कि आप जब भी कस्टमर से मिलेंगे, अपने कस्टमर से मिलेंगे, तो उनको सेटिस्फाइड करना है अपनी सर्विसेज के थ्रू। यस वो बिल्कुल भी नाखुश होके नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। अगर देखा जाए कि बहुत सारे कॉलेजेस में, स्कूल्स में आज भी पेरेंट्स मीटिंग होती है वहाँ पर, तो आप देखोगे कि हर एक टीचर ट्राई ज़रूर करेगी कि भाई देखिए कोई भी गार्डियन है, उनके सारे के सारे सवालों के जवाब हमें अच्छे से देने हैं, ना कि रूडली, बिल्कुल नहीं देनी है, ताकि वो भी बोल सके कि भाई यार ये कॉलेज में जो टीचर्स है कितने अच्छे से बात करती है, हमारे बच्चों से भी कितने से अच्छे से बात करते हैं, हमसे कितने अच्छे से बात करती है। इन ईयर फ्यूचर दे विल रेफर देयर नेबर्स, देयर रिलेटिव्स कि भाई आप इस पर्टिकुलर कॉलेज में, इस पर्टिकुलर स्कूल्स में जाइए, वहाँ पे टीचर्स देखिए कितने अच्छे से बात करती है, आपके सारे के सारे प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करती है, आपके प्रॉब्लम्स को सुनती है, उसके सॉल्यूशंस देती है, उसे कहते हैं सर्विस कल्चर। देखिए मतलब यहाँ पे क्या है कि हर एक एम्प्लॉय क्या कर रहा है कि अपने जितने भी कस्टमर्स होते हैं उन्हें क्या करना है, सेटिस्फाइड करना है अपनी सर्विसेज के थ्रू। ओके जैसे कि कोई पेरेंट्स रहता है कि अपने बच्चों के ऊपर ज़्यादा मतलब फोकस नहीं कर पाता बिकॉज वो वर्किंग कर रहा है, तो वो टीचर को बोलता है कि प्लीज़ आप इन पे ध्यान दीजिए, और टीचर भी बोलती है कि हाँ ये हमारे बेटे जैसी है, हमारी बेटी जैसी है, तो आप टेंशन मत लीजिए। देखिए अगर इतना सा भी अगर आप बोल देते हो, इतना सा भी कि आप इसकी फिक्र मत कीजिए, इनकी फिक्र मत कीजिए, हम हैं उनको संभालने के लिए, दैट गिव्स यू द एश्योरेंस कि भाई हमारे बच्चों का भविष्य सेफ हैंड्स में है। ओके और वो हमेशा दूसरों को भी बोलेंगे कि भाई ये पर्टिकुलर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में जाके आप जाइए और उधर से नॉलेज गेन कीजिए। दैट इज कॉल्ड एज द सर्विस कल्चर। यहाँ पे बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि ये पर्टिकुलर सिर्फ टीचर्स के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, नहीं, वहाँ पे डाउन टू टॉप लेवल जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उन सबकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है, ड्यूटीज़ बनती है कि जब भी पेरेंट्स आए तो उन्हें हमें सेटिस्फाइड करना है, उनके डाउट्स, उनकी क्वेरीज को सॉर्ट आउट करना है, उनके प्रॉब्लम्स के लिए सॉल्यूशंस देना है। ओके देन हम बात करेंगे सर्विस कल्चर, हाउ टू डेवलप
सर्विस कल्चर, हाउ टू डेवलप सर्विस कल्चर इन द ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहला है कि सीक फीडबैक फ्रॉम द कस्टमर्स। यस, हमारे कस्टमर से हमेशा फीडबैक लीजिए, हमेशा लीजिए कि हमें क्या इम्प्रूवमेंट करनी है। देन सेकेंड है कम्युनिकेट एंड एस्टेब्लिश कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है, इम्प्रूवमेंट लाना, इम्प्रूवमेंट लाइए अपने सर्विसेज में। यस, जैसे कि अमेजोन कर रही है, फ्लिपकार्ट कर रही है, पहले उनको 6-7 दिन लगते थे डिलीवरी करने के लिए गुड्स को, बट अगर कोई बोलता है कि मुझे कल के कल वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट चाहिए, मैं आपको एक्स्ट्रा पे करने के लिए रेडी हूँ, तो आज की डेट में अमेजोन और फ्लिपकार्ट ये 4 चीज़ें कर रही हैं। That is called as the consistency. Then reward and recognize the employees. Yes, अपने एम्प्लॉयज़ को हमेशा रिवॉर्ड, देखिए मॉनेटरी बेनिफिट देना बहुत ज़रूरी है। सच में ट्राई ज़रूर कीजिए कि मॉनेटरी बेनिफिट दीजिए उनको, बट अगर नहीं दे पा रहे हो तो यार नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स लाइक उन्हें सपोज कैजुअल लीव्स होती है, उन्हें ब्रेक चाहिए रहता है, या आप उनके साथ 2 पर्टिकुलर वर्ड्स अच्छे से बोलिए, डैट ऑल्सो क्रिएट अ मेजर रोल। ओके, देन सेट पॉलिसीज एंड ट्रेन द एम्प्लॉयज। यस, अपने एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग जरूर दीजिए, उन्हें सिखाइए काम क्या होता है, कैसे होता है, कैसे करना भी जरूरी है। ओके, पॉलिसीज का मतलब है प्लान सेटअप कीजिए कि हमें ये पर्टिकुलर पीरियड में इतना गोल अचीव करना है, इन 3 महीने में मुझे 30 लाख का सेल करना है, तो इस प्लान को हमेशा इंप्लीमेंट कीजिए। देन जनरेट लीडरशिप एंड टीम वर्क। ओके, देखिए ऑर्गेनाइजेशन कभी भी ना सेल्फ डिपेंड पे नहीं जीता, सेल्फ डिपेंडेंट नहीं रहता, हमेशा इंटरडिपेंड होता है, हमेशा लोगों पे डिपेंड होता है। यस, तो हमेशा ट्राई कीजिएगा कि टीम में काम कीजिए, अकेले मत काम कीजिए। ओके, और कोई तो बंदा होना चाहिए जो इनिशिएटिव्स ले, लीडरशिप क्वालिटीज उसमें हो, जो इनिशिएटिव्स लेके रिस्क लेके काम पूरा करने की हिम्मत रखे। यस, जनरेट लीडरशिप अपने में लीजिए। देखिए, अगर आपको बॉस बोलता है कि कौन लीडर बनना चाहता है, मैं चाहूँगा कि आप खुद पहले हाथ रेस कीजिए। कुछ लोग बोलेंगे कि अरे यार इससे बहुत काम करवाएंगे और पगार तो देंगे क्या नहीं पता नहीं, बट आपको बता देता हूँ, जितना आप अपने आप को यूटिलाइज करवाएंगे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, एक वक्त ऐसा आएगा, एक टाइम ऐसा ज़रूर आएगा कि आपको ही प्रेफर किया जाएगा प्रमोशंस के लिए। तो इनिशिएटिव्स हमेशा लीजिए, लीडरशिप अगर आपको मिलती है तो उसे ग्रैब कर लीजिएगा, बिल्कुल। ओके।